एक समय की बात है, जब 12 वर्ष का इनको वनवास लगा पांडवों को, राजा युधिष्ठिर के सहित 5 पांडव और कुंती माता जब चलने लगे नगर को छोड़ करके, तो पूरा का पूरा नगर युधिष्ठिर जी के साथ में चल दिया। सभी नगरवासियों ने कहा, युधिष्ठिर जी महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, हम दुर्योधन के महाराज कष्ट को, दुर्योधन राजा बनेगा, हमको प्रताड़ित करेगा, हम तो आपके ही साथ में जाएंगे। अब युधिष्ठिर जी बड़े परेशान हुए। युधिष्ठिर जी ने सोचा कि इतना बड़ा राज्य, इतनी जनता है, इसको मैं कहां से खिलाऊंगा। उन्होंने अपने गुरुजी, उनके जो धौम्य गुरुजी थे, उनसे याचना की, उनसे प्रार्थना की, महाराज मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने एक सूर्य नारायण का मंत्र दिया, बोले इसका जाप करो। तो सूर्य जी का अनुष्ठान करने से सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और सूर्य भगवान ने एक अक्षय पात्र युधिष्ठिर जी को दिया। वो अक्षय पात्र जिसको बटलोई कहते हैं, वो जो बटलोई थी, अक्षय पात्र था, जैसे युधिष्ठिर जी को दिया, सूर्य भगवान ने कहा, देखो युधिष्ठिर जी, इस अक्षय पात्र है, इसका नाम अक्षय का मतलब होता है जो कभी क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। जब तक द्रौपदी इसमें भोजन नहीं करेंगी, तब तक तुम हजारों लाखों करोड़ों कितने भी लोग आ जाएं, सबको भोजन करा सकते हो, लेकिन द्रौपदी ने भोजन कर लिया, फिर एक व्यक्ति को भी तुम भोजन नहीं करा सकते। अक्षय पात्र दे दिया। उसी अक्षय पात्र के प्रभाव से हजारों लोगों को युधिष्ठिर जी जहां भी रहते वहां भोजन कराते। और महाराज एक दिन क्या हुआ, दुर्योधन के यहाँ दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि की सेवा दुर्योधन ने खूब की, 6 महीने तक सेवा की। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहा, हे दुर्योधन, कोई वरदान मांग ले, तेरी सेवा से हम प्रसन्न हैं। दुर्योधन ने मन में सोचा कि मेरे भाई हैं पांडव, 12 वर्ष के बाद अज्ञातवास में कहीं बच गए, ये आकर के फिर राज्य मांगेंगे, ऐसे इसलिए ऐसा काम किया जाए, न रहे ना बजे, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। बोले महाराज बांस को ही खत्म कर दो, बांसुरी कहां से बजेगी। तो दुर्योधन ने कहा, महाराज मुझ पर तो बड़ी कृपा की है, अरे हमने युधिष्ठिर जी की बड़ी महिमा सुनी है, मेरे बड़े भाई हैं। अब देखो लड़ाई झगड़ा तो आपस की बात है, चलता रहता है, ये तो घर परिवार का नियम है, लेकिन प्रभु उन पर भी जाकर के कृपा करो। देखिए दुर्भावना से दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को युधिष्ठिर जी के पास भेजा। दुर्वासा ऋषि उस समय 60,000 शिष्यों की टोली साथ में चलती थी। 60,000 शिष्यों के साथ जैसे ही दुर्वासा ऋषि पांडवों के उस जंगल में कुटिया पर पहुंचे, तो युधिष्ठिर जी ने स्वागत किया, आओ प्रभु आओ, स्वागतम। उस समय दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया और कहा, आइए प्रभु। पैर धुलाए महाराज, उनका जल पिलाया, कहा कि भोजन करिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, 12 बजने वाले हैं, हमारी दोपहर संध्या का नियम है, 3 काल में संध्या करते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो हम थोड़ा बगल में नदी है, उसमें स्नान करके आते हैं, और जब तक तुम भोजन तैयार करो। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज ठीक है। दुर्वासा ऋषि तो स्नान के लिए चले गए शिष्यों के साथ में। इधर क्या हुआ, द्रौपदी ने भोजन कर लिया। जब तक द्रौपदी ने भोजन किया और पात्र को धुल करके रख दिया। युधिष्ठिर जी आए। युधिष्ठिर जी ने आकर के कहा, द्रौपदी भोजन व्यवस्था करो। दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों के हमारे घर पर आए हैं, हमने उनका स्वागत किया है, उनका निमंत्रण किया है। द्रौपदी तो आश्चर्यचकित में पड़ गईं। आश्चर्य में पढ़कर के महाराज कहने लगे, अरे स्वामी आपने ये क्या किया, एक बार कम से कम मुझसे पूछ तो लेते। मैंने तो भोजन कर लिया और उस पात्र को धुल करके रख दिया है, अब तो हम एक व्यक्ति को भी भोजन नहीं करा सकते। अब तो युधिष्ठिर जी घबराने लगे। सभी पांडव इकट्ठे हो गए। सोचा अब क्या करें। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी हैं, भोजन का निमंत्रण दिया है, आएंगे भोजन नहीं मिलेगा, श्राप दे करके चले जाएंगे, क्या करें। बोले भैया उन्हीं को पुकारो जो हमारी रक्षा करते हैं। तो उसी समय द्रौपदी भगवान को पुकारने लगी। सभी पांडव भगवान को पुकार रहे हैं, हे कृष्ण विष्णु मधुकैट भारे, हे भक्त वत्सल भगवन्
मुरारे। रक्षा करो केशव लोकनाथ, गोविंद दामोदर माधवेति। रक्षा करो केशव लोकनाथ, गोविंद दामोदर माधवेति। कहने लगे, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। जब आर्त भाव से महाराज भगवान को पुकारने लगे, भगवान तो कहते हैं, मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। जो सच्ची पुकार महाराज मेरे लिए लगाता है, मैं दौड़ा दौड़ा चला आता हूं। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, भैया बताओ क्या बात है। अब तो युधिष्ठिर जी कुछ बोलते, उससे पहले भगवान ने कहा, भैया ऐसा है, बातचीत तो बाद में करेंगे, पहले जरा भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आवाज ना आई, एक बार और, राधे राधे। भगवान ने कहा, जरा जोर से भूख लगी है, आज तो रुक्मिणी जी ने नाश्ता नहीं कराया, 12 बज गए हैं, जरा भोजन कराओ। अब तो पांडव चुप हो गए। बोले, प्रभु यही तो समस्या है, यही तो विडंबना है कि भोजन ही तो नहीं है हमारे पास। उधर दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों के साथ आए हैं। भगवान ने कहा, अरे कुछ तो होगा, कहीं किसी कोने में कुछ बिस्कुट पड़े होंगे, नमकीन पड़ी होगी, कुछ तो ले आओ। अब द्रौपदी कहने लगी, प्रभु कुछ भी नहीं है हमारे पास, अक्षय पात्र है और इसमें ही हम खाते थे, इसको भी धुल के रख दिया है, अब कहां से लाएं। भगवान ने कहा, जरा उसको एक बार लाओ तो। अरे बोले, उसमें है ही नहीं, मैंने माज करके धुल करके रख दिया। भगवान ने कहा, अरे मेरी बात तो मानो, एक बार तो लेके आओ। जैसे ही उस अक्षय पात्र को मंगाया, उसमें क्या देखा, एक आधा चावल का टुकड़ा और एक साग का पत्ता चिपका हुआ था। भगवान ने वही साग का पत्ता और चावल का टुकड़ा महाराज लिया और लेकर के जैसे ही अपने मुख में रखा, तुलसी दल रखा और 3 बार आचमन किया, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः। और जैसे ही महाराज आचमन किया, सारा संसार का पेट भर गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सारा संसार भगवान के पेट में रहता है। कहाँ रहता है? भगवान के पेट में। कहते हैं ना, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, वेद का मंत्र है। भगवान हिरण्यगर्भ हैं, भगवान के गर्भ में सारा संसार रहता है। जब मैया यशोदा को भगवान ने मुख खोला था, उसमें पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। भगवान ने उस साग के पत्ते में महाराज पूरी सृष्टि चराचर को तृप्त कर दिया। एक साग के पत्ते में तृप्त करें, ऐसे वो ईश्वर हैं। और साग के पत्ते में अब युधिष्ठिर जी से कहा, जाओ भैया और तुम बुला करके दुर्वासा ऋषि को लेकर के आओ। युधिष्ठिर ने भीम को इशारा किया, भीम गए और दौड़ लगाई। लगा करके महाराज यमुना उस नदी पर पहुंचे। नदी के किनारे ऋषि अपनी संध्या वंदन कर रहे थे। जैसे ही संध्या वंदन करके उठे, भीम ने कहा, महाराज चलो भोजन करने। दुर्वासा ऋषि को उसी समय डकार आई। अरे हमने तो आज सवेरे से कुछ खाया नहीं, लेकिन डकार तो ऐसी आ रही जैसे अभी पेट भरा हुआ है। लगता है कि कल का कुछ पक्का खा लिया था तो पचा नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, जाओ शिष्यों तुम जाओ भोजन करने, भैया मुझे तो भूख नहीं है। सभी शिष्यों ने भी पेट पे हाथ फेरा, देखा भैया डकार आ रही है, लगता है हमको भी कुछ कल के भोजन में कुछ न कुछ गड़बड़ थी। गुरुजी हमको भी भूख नहीं लगी है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई कुछ लोग चले जाओ जिनको भूख लगी हो। सबने हाथ उठा दिए। हम तो अब एक अन्न का दाना भी नहीं खा सकते, इतना पेट भरा है। बड़ा आश्चर्य हुआ। भीम कहते हैं, महाराज कुछ तो खाना पड़ेगा, आप घर पे आए हो, आपका निमंत्रण हमने किया है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, भैया अब यदि हमने लगता है कि इतना खा लिया है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। अब तो पूरा बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है, फिर कभी आएंगे तो फिर खाएंगे। भीम तो पीछे ही पड़ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, भैया देखो तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन हमारा पीछा छोड़ो। अब भीम भी समझ गए। भीम ने कहा कि लगता है प्रभु ने जो साग का पत्ता खाया सबको तृप्त कर दिया। भीम ने कहा, प्रभु देना चाहते हो तो एक आशीर्वाद दे दो।
बोले मेरे घर में 6 प्राणी हैं और 6 प्राणियों का जितना भोजन बनता है उतना तो मैं अकेला ही खा जाता हूँ, इसलिए ऐसी कृपा करो कि मेरे लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था हो जाया करे। दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद दिया और चले गए।